बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक नई ट्रेनिंग वीडियो में मैं आपको खुशामदीद कहता हूं जी। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका हम सब का एक बहुत ही अछूता टॉपिक है और हम में से हर एक किसी को इस मसले का हल चाहिए। और वो मसला है जी एंड्रॉयड यानी टच फ़ोन में जो कम स्टोरेज के मसाइल होते हैं, यानी लो स्टोरेज प्रॉब्लम्स या लो स्टोरेज स्पेसेस या लो स्पेस का जो इशू होता है उसके रिलेटेड। अब रोज़ रोज़ तो सेल फ़ोन भी नहीं ना चेंज करने होता कि जी हमने 10 GB स्पेस ली है या 5 GB या 2 GB या ऐसा मसला ज़ाहिर है छोटे मोबाइल जो होते हैं उनमें ज़्यादा होता है। तो इस मसले के हल के लिए कुछ गुजारिशात और कुछ टिप्स और कुछ टूल्स आपके लिए लेकर आया हूँ जी। इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपके सामने टिप के तौर पे रखने जा रहा हूँ उसकी जानिब बढ़ते हैं जी। अच्छा जी, सबसे पहले तो जो मेरे पास टिप है, मैं कोई आपको ऐसा जादू नहीं देने जा रहा कि जिसको आप अपने मेमोरी कार्ड के ऊपर फूकेंगे तो उसकी स्पेस जो है ना वो चश्मे ज़दन में बढ़ जाएगी। मैं कोई आपको ऐसा टोटका भी जो है ना वो नहीं बताने जा रहा कि जिसकी वजह से आपके मोबाइल की स्पेस बढ़ जाएगी। मैं जस्ट कुछ चीज़ें और कुछ टूल्स आपको ऐसे देने जा रहा हूँ कि जिसके ज़रिए से आप अपनी मौजूद जो मोबाइल में जो कुछ चीज़ें हैं उनको वर्चुअली जो है वो एडजस्ट कर लेंगे, उनकी कुछ सेटिंग कर लेंगे। तो उस सेटिंग की वजह से और उस जो है ना उस तरीक़ेकार के ज़रिए आपकी जो होगी जो स्पेस होगी वो मतलब मेंटेन होती रहेगी और उसका इशू आपको क्रिएट जो है ना वो नहीं होगा। यानी वो जो होता है कि जी जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो उस वक्त आपके पास जो है ना वो स्पेस नहीं होती, तो जिसकी वजह से जो है ना वो अच्छा खासा प्रॉब्लम जो है ना वो क्रिएट होता है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो। तो इसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बतौर तारुफ अभी जो है ना वो देना चाह रहा हूँ, सबसे पहले तो आप ज़हन में रखें कि जब आप गूगल प्ले स्टोर पे आईडी लगाते हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है। गूगल प्ले स्टोर पे जब आपने आईडी लगाई है तो जस्ट अ मिनट, आई एम गिवन यू द क्लू। मैं चूँकि एंड्रॉयड को साथ ओपन कर रहा हूँ ताकि आपको साथ साथ ही जो है ना वो उसमें प्रॉपर जो है वो गाइडेंस मिलती रहे, तो आपके लिए वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। और स्टोरेज डिवाइसेस को जो है वो कवर करने के लिए आपके लिए आपके पास एक बहुत बड़ी जन। सबसे पहले जो आइडिया है जो मैं आपको देना चाहता हूँ, इस आइडिया के अंदर आपके पास वर्चुअल जो है 15 GB
स्पेस मौजूद होगी जी। आप ये बात ज़हन में रखिएगा, कितनी? 15 GB। 15 GB स्पेस आपके पास अवेलेबल होगी, और अगर आप उसको बढ़ाना चाहेंगे तो बढ़ा भी सकेंगे। करना आपने क्या है जी, ये देखें जी, अभी मेरे पास अब जो है ना वो एंड्रॉयड जो है वो ओपन हो गया है। आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आपने गूगल प्ले स्टोर में आईडी लगा ली है, तो सबसे पहले आपने ड्राइव, गूगल प्ले स्टोर पे क्या लिखना है जी, ये जैसे लिखा हुआ आ गया जी प्ले स्टोर पे ड्राइव, आपने इसको क्लिक किया जी। गूगल प्ले स्टोर यानी अगर आपको प्ले स्टोर में आईडी लगानी नहीं आती तो वो उसके लिए मैं आपको एक और वीडियो जो है ना वो बना के दे दूंगा। अभी जो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो ये है कि आपके पास गूगल प्ले स्टोर में आईडी पहले से लगी हुई है, उसके बाद हमने इस जो है वो टॉपिक का इस्तेमाल करना है और हमने इस टूल को इस्तेमाल करना है। तो थोड़ा सा टाइम लेगा इसको जो है ना वो ओपन होने में, तब तक मैं आपको जो है ना वो गूगल से समझा देता हूँ थोड़ा सा कि व्हाट इज़ ड्राइव। ड्राइव है क्या चीज़? बेसिकली आप लोगों को पता होगा और मेरे से ज़्यादा पता होगा, लेकिन चूँकि इसको बतौर टूल आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, तो मैं इसको बतौर टूल आज आपको जो है ना वो इस्तेमाल करवाने के लिए जो है इसको आप समझ लें कि जी एक तरह से हम लिंक करने जा रहे हैं। ये देखें जी, अभी मैं आपके सामने www.google.com, चले वो नीचे आ गया था, ये जी google.com आ गया। यहाँ पे मैंने अभी सर्च किया थिंक जी इंटरनेट इज disturbing at the same time, maybe due to because it's raining outside, बाहर बारिश की वजह से कुछ नेट को भी जो है ना वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। GOOGLE गूगल एंड स्पेस दे लें जी, उसके बाद ये आ गया जी DRIVE। ये देखें जी, दिस इज़ द गूगल ड्राइव। ये गूगल ड्राइव आपको इस तरह प्ले स्टोर पे नज़र आएगी, ये इसका आइकन है, आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए। उसके बाद आपने क्या करना है जी कि इसको आपने अपने मोबाइल के अंदर डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद जो आपकी गूगल प्ले स्टोर की आईडी है वही यहाँ पर जो है ना वो लग जाएगी। जब ये लग जाएगी तो उसके बाद क्या होगा कि आपके पास 15 GB, कितना जी, 15 GB यानी एक कम या 16 के करीब ही तकरीबन जो है ना वो बन जाती है, लेकिन मिनिमम जो है ना वो 15 GB मस्ट है जी। 15 GB आपके पास स्पेस होगी, एक तो ये बात आप जहन में रखें। और 15 GB स्पेस के बाद आई थिंक सो here it's downloading now। चलें, दिस इज ये हमारा की पॉइंट था जी
गूगल ड्राइव को जब आपने जो है ना वो एक्टिव कर लेना है, और गूगल ड्राइव जब डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी और उसको आपने डाउनलोड कर लेना है, तो उसके फौरी बाद क्या करना है, जो आपकी गूगल ड्राइव की आईडी है वही उसके अंदर, सिर्फ ये कि आपके पास उसका पासवर्ड जो है ना, चलें ये मेरे पास अभी नेट ओके हो गया है, तो ये अभी आपके सामने मैं इसको इंस्टॉलिंग पे लगा रहा हूँ जी। ये मैंने इसको इंस्टॉलिंग पे लगा दिया। ये बिल्कुल ऐसे ही आपके पास भी जो है ना वो गूगल एंड्रॉयड में ये आपसे पूछेगा जी आप इसको करना चाह रहे हैं, बिल्कुल जी इसकी स्पेस आपने बना के रखनी है, और इसके बाद फिर आपको बाकी कोई इशू नहीं है। ये ऑलमोस्ट अभी बता देता है कि कितनी स्पेस इसको जो है ना वो रिक्वायर्ड है, और उसके हिसाब से ये मेरे ख्याल शायद 20 to 30 MB लेगा, आई थिंक सो। इससे ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए। सो इसकी डाउनलोडिंग तक मैं चेक कर लूँ कि नेट की क्या सूरत हाल है। आई थिंक सो नहीं जी, अभी तक नेट प्रॉपर। पाकिस्तान में फिर आपको पता ही है जी ये प्रॉब्लम्स, तो दीज आर द नॉर्मल प्रॉब्लम्स एंड चलें जी, लेट्स सी। सो दरवाज़ा ओके जी, मेरे ख्याल से नेट ठीक हो गया। हम उसको देखते हैं कि उसने कितना जो है ना अभी सफ़र किया है। इट्स स्टिल डाउनलोडिंग एंड वी हैव टू वेट फॉर इट बिकॉज इट्स बीन डाउनलोडेड। तब तक मैं आपको गूगल के ऊपर ड्राइव की मज़ीद इंफॉर्मेशन देता हूँ जी। जो ही आप इसको उसके साथ जो है ना वो अटैच कर लेंगे और ये एक्टिव हो जाएगी, तो उसके बाद का काम आपने क्या करना है। हाँ जी, गूगल ड्राइव, GOOGLE, गूगल DRIVE ड्राइव। सो इट्स गोइंग फॉरवर्ड जी। आप इसको जीमेल के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, आप इसको ब्राउज़र के अंदर भी ओपन कर सकते हैं, आप इसको ऐप के अंदर जो है ना वो अलग से ऐप आपके एंड्रॉयड में इंस्टॉल हो जाती है, उसके अंदर भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बेसिक फीचर्स में आपको बताने लगा हूँ जी। इसमें क्या है जी, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव इज़ अ फाइल स्टोरेज एंड सिंक्रोनाइजिंग सर्विस development by Google, launched on April 24, 2012. Google Drive allows a user to store files on their services, synchronize file across devices and share files। अब इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें कई और चीज़ें भी हैं, फॉर एग्जांपल वन ड्राइव है, ड्रॉप बॉक्स है, लेकिन वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स की तरफ आपको अभी इसलिए नहीं भेज रहा जी कि एक तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस है, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस की रूह से जो है ना वो अभी अब मैं आपको गूगल ड्राइव का जो है ना वो तारुफ करवाने और थोड़ा सा उसका जो है ना वो इंट्रो देने जा रहा हूँ। ये मैं क्योंकि यहाँ पर भी जो है ना वो अभी उधर चेक कर लेते हैं। ये जी गूगल ड्राइव, हाँ जी ये जी 14 MB की है जी। चलें मैं इसकी तस्हीर भी कर दूँ, 15 MB के करीब करीब जो है ना वो, तो 15 MB की स्पेस आपने बनानी है,
लाजमी मोबाइल के अंदर वो होगी तो तब ये इंस्टॉल होगी। अब ये आपके ये देखें जी, ये एंड्रॉयड पे इंस्टॉल हो रही है और ऐसे ही आपके मोबाइल में भी इंस्टॉल होनी है। आपको नज़र आ रही है ये अभी इंस्टॉल होते हुए, आप स्क्रीन पे देख रहे हो गूगल ड्राइव। तो इतने में मैं आपको उधर से इसकी जो है ना वो एडिशनल चीज़ें जो है ना वो बता देता हूँ। ये गूगल ड्राइव ओपन हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं इसके कुछ फीचर्स आपको इजाफी जो है ना वो समझा दूंगा कि आपने चीज़ों को जो है ना वो अपने डाटा को मेंटेन कैसे रखना है। यहाँ पे ये बड़ा सिंपल सा है जी। आप इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद ये आप देख रहे हैं जी 15 GB फ्री स्पेस आपके पास अवेलेबल है जी। कोई कार्ड आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। और दूसरी बात ये है, आपका सेल जो है वो स्नैच भी हो जाता है तो तब भी आपकी ये सारी की सारी जो इसमें जितनी भी आपकी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी सेव होंगी। आप इनको इसको स्किप कर दीजिए। ये आपको सिर्फ बता रहा है जी अ सेफ प्लेस फॉर ऑल योर फाइल्स, यू गेट 15 GB ऑफ फ्री स्पेस ऑफ ऑल योर फोटोज डॉक्यूमेंट्स एंड मोर। मैं इसको फॉरवर्ड करता हूँ जी। असेस एवरीवेयर, रीच योर फाइल्स फ्रॉम एनी डिवाइस एनीवेयर। के आप मतलब इस पे जब आप एक दफ़ा फाइल्स अपनी रख लेते हैं तो 10 साल बाद भी आपकी फाइल्स, वो जो रोना होता है जी, वो जी कार्ड उड़ गया और डाटा रिकवरी और ये सारी चीज़ें इनसे आपको बचा देता है। ठीक है जी। इसको मैंने आगे किया जी शेयर विद एनीवन। आपने शेयर करनी हो तो वो भी बड़े सिंपल से। इस पे मैं आपको बाद में एक वीडियो दूंगा चूँकि इस पे जो है ना वो टाइम काफ़ी ज़्यादा लग रहा है जी। ये आपने डन किया जी। तो ये डन करने के बाद आप ये गौर करें, मैं इसको थोड़ा सा ना उस पे इजी कर देता हूँ जी। मैं इस पे जो है ना वो ये देखें आपको सारा मेरा जो है ना वो डाटा यहाँ पे नज़र आ रहा है जी। फॉर एग्जांपल बैकअप ऑफ I80, कभी मैंने ये सेल रखा था तो मैंने उसका फोल्डर बनाया हुआ है जी, वो मेरा डाटा सारा वहाँ यहाँ पर मौजूद है। कभी मैंने E1 रखा जी तो उसका जो है ना वो सारा डाटा मौजूद है। डेस्कटॉप से, मोबाइल से, अगर किसी जगह से सॉरी लैपटॉप से या नोटबुक से अगर कोई डाटा था तो वो ये आपको सारे फोल्डर्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं ना। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्टली उधर भी ओपन कर देता हूँ ताकि ये ज़रा मज़ीद जो है ना वो इजी हो जाए आपके लिए। ठीक है जी। ये आप देख रहे हैं कि जी गो टू माई गूगल ड्राइव, इसके अंदर और हर तरह की आपकी एक्टिविटीज़ जो है ना वो अवेलेबल होती हैं। आप अपनी सीवी सारा कुछ ऑनलाइन रख सकते हो, जहाँ ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे। सिर्फ दो चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि इसको अटैच करने के लिए साथ आपके डाटा का होना बहुत ज़रूरी है। और ये उस सूरत में आपको फ़ायदा देगा कि जब आपके पास डाटा मौजूद है और डाटा की रूह से आप इन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है ना वो अपडेट करेंगे और जो जो आपको ज़रूरत होगी। और अपडेट करने के बाद अगली चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे ये देख लें कि मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ जी। ये नीचे आपको सारे फोल्डर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप ये गौर से देखें तो ये मेरी बहुत पुरानी पुरानी पिक्स, और मैं अभी उनकी तरफ नहीं जा रहा। मैं यहाँ से ना इसको थोड़ा सा साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि आपको प्रॉपर जो है ना वो नज़र आ जाए कि इसको, ये जी लिस्ट व्यू आ गया, ये लिंक व्यू आ गया और ये ग्रिड व्यू आ गया। चलें अब मैं आपको जो है ना, अब ये थोड़ा सा वो ये देखें जी, मेरी बहुत पुरानी पिक्स आपको नज़र आ रही हैं जी। और इन सब को आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये लिस्ट आ गई जी। ये दोबारा एक दफ़ा मैं आपको दिखा दूं ताकि इसमें जो है ना वो, ठीक है, ये आपकी सारी लिस्ट आ गई है। आप अगर गौर करें यहाँ पे तो ये जी इसमें जो है ना वो ये मेरा चैट, फैंस, कॉन्टैक्ट्स एंड डाटा एंड लिटरेचर्स एंड गज़ल्स एंड फेसबुक एंड अला ब्ला 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 सारी चीज़ें मौजूद है जी। अब जो इसके अंदर गौर तलब चीज़ है ना वो जो मैं समझाना चाह रहा था टूल, आपने जब इसको मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया ना तो आपने यहाँ पे फोल्डर बना लिया। फोल्डर बनाने के बाद आपने यहाँ से न्यू किया जी, जो है ना यहाँ पे अपलोड की। जब आपकी फाइल्स अपलोड हो जाएं तो आप मोबाइल से उन फाइल्स को जो है वो डिलीट कर दें, उधर स्पेस बन जाएगी
और इधर आपका डाटा जो है ना वो परमानेंटली शो हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि जी वो सर जी इसमें एक इशू ये भी है कि जी इतना डाटा हम कहाँ से अफोर्ड करेंगे। तो भाई आपको किसने कहा है कि आप इतना डाटा अफोर्ड करें? आप यही काम वीकली भी कर सकते हैं, फोर्टनाइटली भी कर सकते हैं, मंथली भी कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस वक्त आपने इसको एक्टिव करना है ना, तो ये गूगल ड्राइव जो है वो डाटा के साथ एक्टिव होगी। आप अपने मोबाइल का सारा बैकअप यहाँ पर रखें, ठीक है जी। उसके बाद मोबाइल को खाली कर लिया करें और मोबाइल आपका नई एक्टिविटीज़ के लिए रेडी होगा। मोबाइल आपका न्यू एक्टिविटीज़ के लिए रेडी होगा। और ये देखें जी, अब जैसे ये यहाँ पे है, अब इसके अंदर मेरा सारा डाटा जो है वो अवेलेबल है। और मैं इसको अब थोड़ा सा आपको उसके हिसाब से ये देखें जी, अब ये देख रहे हैं इसी तरह आपको ड्राइव वहाँ पर नज़र आएगी और उसके अंदर आप इसको जो है ना वो थॉरली कर सकते हैं। और गूगल एंड्रॉयड पे गूगल ड्राइव जो है ना वो बिल्कुल ऐसे ही आपको नज़र आएगी। मैंने साथ इन्वायरमेंट ओपन किया हुआ है ताकि आपको प्रॉपर तरीके से ये जो है ना वो। तो दोस्तों मैं टिप को ज़रा जो है ना वो कंक्लूड कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने आज आपको ये सिखाया है कि आपने अपने मोबाइल के साथ जो है वो गूगल ड्राइव को एक्टिव करना है। जब गूगल ड्राइव एक्टिव हो जाएगी तो आप अपने मोबाइल का सारा डाटा उठाकर वहाँ पर रखते रहेंगे और वो 15 GB की स्पेस है। और जो मोबाइल है वो कैमरा आपका या कैमरे वाला फोल्डर दोबारा खाली होगा और नई एक्टिविटी के लिए, नई पिक्चर्स के लिए, नई वीडियोस के लिए वो बिल्कुल रेडी होगा। अब यहाँ पे आप वो इशू जो था वो उसका भी मैंने आपको हल बता दिया था कि आप डाटा, जब आप हैवी डाटा लेते हैं, कभी मौज में आके 3 GB 4 GB का डाटा आप लेते हैं उसका जोंग का, मेरी तो फेवरेट जोंग है, आप अगर टेलीनार भी यूज़ करते हैं तो दैट्स अप टू यू। तो आप जब वो लेते हैं तो उसमें से आप 1 GB का बैकअप बना लें, यानी 1 GB अपलोडिंग करके आप उधर से स्पेस खाली कर लें और बाकी आप अपना डाटा उसी तरह यूज़ करें। या आपने डाटा ले लिया, आपको याद नहीं रहा, आपने सही इस्तेमाल नहीं किया, आपको अचानक पता चला जी एक दिन बाकी है और अभी 5 GB डाटा बाकी है, तो ये बेहतरीन मसरफ होता है कि आप वहाँ से उठाएं और अपनी सारी फाइल्स को जो है ना वो गूगल ड्राइव पे जो है ना वो स्टोर करते जाएं और उधर से डिलीट करते जाएं। एक तो आपकी फाइल्स हमेशा हमेशा के लिए महफूज हो जाएंगी और पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। जब तक आप खुद उसको नहीं निकालते, कोई और उसको जो है ना छू भी नहीं सकता। ये एवं वो बहाने हैं कि जी वो जनाब डाटा उड़ जाता है, डाटा हमारी अपनी गफलत से नॉर्मली उड़ता होता है, वरना ऐसे डाटा कभी भी नहीं उड़ता होता। ठीक है जी। तो ये थी आज की जो टिप आपके साथ मैंने जो है ना वो शेयर की है कि जी एंड्रॉयड टच फ़ोन में जो कम स्टोरेज के मसाइल हैं उनके लिए आप गूगल ड्राइव को एक्टिव करें, अपना डाटा गूगल ड्राइव पे रखा करें और गूगल ड्राइव को रखने के बाद सेल फ़ोन को जो है फ्री कर लिया करें, वहाँ से स्पेस आपके पास और बन जाया करेगी। तो उसके लिए आप इजीली जो है ना उसको मेंटेन कर लिया करेंगे। ये सबसे बड़ा टूल है। आपके पास अगर मोबाइल में 1 GB स्पेस भी है तो आप उसको ज़हन में रखें कि आपके पास 16 GB स्पेस है। 1 GB स्पेस जहाँ पे आपने डाटा लेना है और 15 GB स्पेस जहाँ पे आपने डाटा परमानेंटली स्टोर करना है। ठीक है जी। तो ये आज की टिप थी जी। और उसके साथ मोटिवेशनल स्पीकर, प्रोफेशनल ट्रेनर, लीडरशिप बिजनेस कोच प्रोफेसर एम ए रज़ा को आप दीजिए इजाज़त। और जो नए दोस्त ऐड हुए हैं और उन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें जी। और साथ में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी जो भी लेटेस्ट टिप और वीडियो और जो भी लेटेस्ट ट्रेनिंग हो और जो भी मोटिवेशनल जो है ना वो स्पीच हो वो आप तक प्रॉपर और टाइम पे जो है ना वो पहुंचनी चाहिए। और इंशाल्लाह अज़ीज़ मज़ीद वीडियोस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर रहूँगा। और तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और आखिर में फिर वही एक ही नारा है, पाकिस्तान जिंदाबाद।